हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक क्वेश्चन देखते हैं। वर्क पावर एनर्जी और न्यूटन्स लॉ, इन दोनों के कंसेप्ट यूज होते हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा गया है। तो क्वेश्चन है, अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग दैट गोज ओवर अ स्मूथ फिक्स्ड पुली एज शोन इन द फिगर कनेक्ट्स टू ब्लॉक्स ऑफ masses 0.36 kg and 0.72 kg. Take g is equal to 10 meter per second square. Find the work done in joule by the string on the block of mass 0.36 kg during the first second after the system is released. तो ये दो ब्लॉक दिए, चलिए मान लेते हैं ये 0.72 kg का है और ये 0.36 kg का है। तो अब हमें वर्क डन निकालना है स्ट्रिंग के द्वारा इस 0.36 kg वाले पर। तो इसके लिए पहले तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। dw इज F.ds, यानी अगर हमें वर्क डन निकालना है 0.36 kg पर तो और स्ट्रिंग के द्वारा निकालना है, यानी ये F जो इस केस में होगा वो टेंशन होगी और ds यानी डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हम एक्सेलरेशन वगैरह फाइंड करते हैं इसका और टेंशन फाइंड करते हैं। एक्सेलरेशन इसलिए फाइंड करना है क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो चलिए इस पर न्यूटन्स लॉ लगाते हैं। इस सिस्टम पर मान लेते हैं इस पर भी ऊपर टेंशन T लग रही है, तो 0.72 kg वाले पर न्यूटन्स लॉ हो जाएगा 72/100 इंटू जी। ये 0.36 और 0.72 को हम 72/100 लिखते हैं क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 0.72 जी यानी mg नीचे माइनस टी, डैट विल बी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और इस पर न्यूटन्स लॉ हो जाएगा क्योंकि हम एक्सेलरेशन इसका नीचे मान रहे हैं इसका ऊपर, तो इसके लिए टेंशन फोर्स पॉजिटिव होंगी, तो इसे पहले लिखना होगा टी माइनस 0.36g/100 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन तो हम 1 और 2 को ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 72g/100 माइनस 36g/100 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 + 2 8 और 7 + 3 10, तो ये आएगा 108a/100 इंटू ए। तो 72g माइनस 36g ये आएगा 36g के बराबर। तो 36g/100 डैट मस्ट बी इक्वल्स टू 108a/100। 100 से 100 कट गया और 36 3 होता है ये, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से g/3 आ गई। अब क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है तो एक्सेलरेशन भी दोनों का सेम होगा। तो इस पर अब हम इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। हमें 0.36 kg वाले पर वर्क डन निकालना है, तो इसका हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। और हमें पूछा है फर्स्ट सेकंड में आफ्टर रिलीज, तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT² लगाते हैं हम। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। तो क्योंकि रेस्ट पर था तो U तो 0 आएगा, तो यहाँ पर हाफ इंटू एक्सेलरेशन की जगह g/3 यानी 10/3 इंटू T² विच इज़ 1, तो ये आ जाएगा 10/6। ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब हमें टेंशन भी फाइंड करनी है, तो ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है या तो आप 1 वाली इक्वेशन में डालिए या तो 2 वाली इक्वेशन से आइए, वहाँ से टेंशन मिल जाएगा। तो चलिए मैं सेकंड इक्वेशन में डाल रहा हूँ इसे। तो ये अगर मैं एक्सेलरेशन की जगह g/3 डालता हूँ तो ये आएगा 12g/100 और ये इधर जाएगा 36g/100 प्लस 12g/100, तो टेंशन की वैल्यू आ जाएंगी 36 + 12 48g/100। तो ये आएगी टेंशन की वैल्यू। अब हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन F.ds, फोर्स हमारे पास 48g/100 और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 10/6 मीटर। तो हेंस यहाँ से जो वर्क डन आएगा वो 48g/100 इंटू 10/6। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये g और ये 10 ये हो जाएगा 100, तो ये इस 100 के साथ कट जाएगा और 6 8 जार 48, तो हेंस वर्क डन इज इक्वल टू 8 जूल। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।